हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से हमारे चैनल मास्टर क्लासेस पर आपका सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय नंबर 6 जैव प्रक्रम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का ये पहला क्लास है, पहला लेक्चर है। आप इसको बहुत अच्छे से अटेंड कीजिएगा। मैं इस पर बोर्ड पर ज़्यादातर चीज़ें लिख दूंगा और जो नहीं लिख पाऊंगा उसको आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगा। ये सारी नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहाँ से ले लेना, ठीक है। तो अगर आपको और भी क्वेरीज़ हैं तो उनके लिए, अगर आपको और नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। कॉल नहीं करना, सिर्फ मैसेज करना है, व्हाट्सअप मैसेज। इस वाले नंबर पर, ठीक है। आइए अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैव प्रक्रम से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही जैव प्रक्रम है। जान लेते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। जो जीवित रहने के लिए हमारा जो शरीर है, एक आपको सजीव और निर्जीव के बारे में तो पता ही होगा। सजीव जो जैविक क्रियाएं करते हैं वो सजीव होते हैं, मतलब जीवन जीते हैं, जो श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वाहन होता है जिनमें, और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उन्हें सजीव कहते हैं। और निर्जीव किसको बोलते हैं? जिनके अंदर जो जैविक क्रिया नहीं करते, जिनके अंदर जान नहीं होती, जैसे कि हमारे ये हो गया, ये मार्कर हो गया, लकड़ी हो गई, स्टिक हो गई, और हमारी कॉपी, किताबें, बैग्स, ये सब क्या है? निर्जीव है। आपको पता ही होगा। हमें इस चैप्टर में जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ना है, मतलब जीवित सजीवों के बारे में। तो जैव प्रक्रम होता क्या है? जीवित शरीर में होने वाले सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब इसको मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ। कोई भी जीव जीवित रहने के लिए जो काम करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। अब वो क्या क्या काम हो सकते हैं? वो 4 काम हो सकते हैं। जीवन जीने के लिए, जीवित रहने के लिए 4 काम हो सकते हैं। एक तो वो पोषण करते हैं, मतलब खाना खाते हैं, उस खाना खाने को पोषण कहते हैं। और दूसरा वो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। वाहन होता है। वाहन हमारे शरीर में रुधिर का वाहन हो रहा है, ठीक है। रुधिर का वाहन होता है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान होता है, उसे वाहन कहते हैं। उत्सर्जन होता है, मतलब हमारे शरीर में जो बहुत सारी गंदगी होती है उसे हम शरीर से बाहर निकालते हैं। मतलब हम जो गंदे पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो हम ये जो जीवित आदमी, प्राणी होता है, वो इन 4 कामों को करता है। इसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब आइए हम एक एक करके टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो हमारे इस चैप्टर में हमें इन चारों चीज़ों के बारे में पढ़ना है। मैंने शुरू में ही इसका इंट्रोडक्शन आपको बता दिया कि पोषण के बारे में पढ़ना है, श्वसन के बारे में पढ़ना है, वाहन के बारे में पढ़ना है, उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा क्लोज। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ पहले लेक्चर में, क्योंकि ये चारों टॉपिक से कोई ना एक टॉपिक जरूर आएगा लिखने के लिए एग्जाम में, वो भी विथ डायग्राम, ठीक है। डायग्राम के साथ में आपको इन सारी चीज़ों को लिखना पड़ेगा। मैं डायग्राम भी बनाऊंगा और इन सब के बारे में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ठीक है। आइए पोषण से स्टार्ट करते हैं। पोषण पहला टॉपिक होगा हमारा। इसको पढ़ने के बाद फिर हम श्वसन पे मूव करेंगे। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा पोषण के बारे में जानेंगे और अगली क्लास में पोषण को पूरा डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। पोषण जो होता है, मतलब खाना जो खाते हैं, वो 2 लोग खाते हैं, 2 तरीके से खाते हैं, ऐसा कह सकता है। एक तो पोषण 2 प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार का? 2। पहले जान लेते हैं पोषण क्या होता है, फिर उसके प्रकार जान लेंगे। पोषण भोजन ग्रहण करना, मतलब भोजन को खाना, फिर उसको पचाना, पचे भोजन का अवशोषण, पहले पचाना, पचाने के बाद अवशोषण करना उसको, एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण में प्रयोग करना। जब उसको खाएंगे, पचा लेंगे, तो उसको अपने शरीर में जहाँ पे जैसे चोट लगी है तो वो ठीक होगी खाना खाने से धीरे धीरे, और नए नए ऊतकों का निर्माण होगा। हमारे शरीर जो है बड़ा होगा, मतलब हम क्या करेंगे? हम वृद्धि करेंगे, हमारी शरीर वृद्धि करेगा। उन सब में इसका उपयोग किया जाता है जब भोजन खाते हैं, पोषण करते हैं। तो अब ये पोषण 2 प्रकार का होता है। पोषण 2 प्रकार का कैसे होता है? एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी और विषमपोषी पोषण क्या होता है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है हमको, बहुत डिटेल में। अभी थोड़ा सा बता देता हूँ स्वपोषी पोषण के बारे में। स्वपोषी पोषण वो होता है, स्वपोषी पोषण के लिए आपको पता होना चाहिए स्वपोषी जीव कौन होते हैं, ठीक है। स्वपोषी पोषण में जो भोजन होता है वो स्वयं बनाते हैं, मतलब जो जीव स्वपोषी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मतलब क्या हम अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं? नहीं, हम भोजन अपना स्वयं नहीं बना लेते। हमारे घर में दाल, चीनी,
और सारी चीज़ें वो अवेलेबल हैं, सब्जी वब्जी सब अवेलेबल तो हैं, लेकिन हम तब अपना भोजन बनाते हैं तो क्या ऐसे कह सकते हैं कि हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? नहीं, हम डिपेंड हैं किस पर? पौधों पर। हम डिपेंड है किस पर? पौधों पर। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, और वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उन्हें विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। खुद अपना भोजन कौन बनाते हैं? पौधे। क्या तुम पौधों को खाना देने जाते हो? नहीं। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो इसी स्वपोषी में सीखेंगे। हमको इस पोषण के अंदर में हमको इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में सीखना है कि स्वपोषी भोजन करते हैं तो कैसे करते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। विषमपोषी अपना भोजन करते हैं तो कैसे करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी में यही दो चीज़ें हमको बेसिकली पढ़नी है। ये दोनों टॉपिक थोड़े से बड़े हैं, तो एक एक टॉपिक को मैं स्टार्ट करूँगा। मैं अगली क्लास में स्वपोषी पोषण को स्टार्ट करूँगा। क्लियर? तो स्वपोषी पोषण के बारे में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद विषमपोषी के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का ये बेसिक इंट्रोडक्शन था जैव प्रक्रम में आखिर हमको पढ़ना क्या है। अब आप समझ चुके होंगे जैव प्रक्रम में हमें 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। इनमें ये वाला टॉपिक्स मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। अगली क्लास में मैं इसमें स्वपोषी और परपोषी के बारे में, इसको परपोषी भी बोलते हैं, विषमपोषी को, उसके बारे में पढ़ाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इंतजार कीजिए नेक्स्ट क्लास का। जिस दिन आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे जो क्लास आए तो वो आपको डायरेक्टली मिल जाए। नहीं भी करेंगे तो आप हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।